सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, धनी धर्मदास की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आप सभी को साहेब बंदगी साहेब। आज कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की इस पावन भूमि में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संत समागम में व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरु श्री उदित मुनि नाम साहेब जी, पूज्य गुरु प्रकाश मुनि नाम साहेब जी, गुरु गोस्वामी डॉक्टर भानु प्रताप जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश के मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी, विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी, विधायक श्री ईश्वर साहू जी, पूर्व सांसद गुहाराम अजगले जी, विधायक श्री इंद्र साव जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, इस जिले के कलेक्टर दीपक कुमार सोनी, एसपी श्रीमती भावना बोहरा, सभी अधिकारीगण और इस संत समागम में उपस्थित सभी सज्जनवृंद। और मुझे ज्ञात हुआ है कि विदेशों से भी यहाँ पर कबीर साहेब के अनुयायी पधारे हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश और विदेशों से भी पधारे हमारे कबीर साहेब के सभी अनुयायीगण और मीडिया के मित्रगण, मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि इस अवसर पर हम लोग कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की इस पावन भूमि में हैं और आज पूज्य उदित मुनि नाम साहेब और पूज्य प्रकाश मुनि नाम साहेब उनका पूजन अर्चन करके उनसे आशीर्वाद लिए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली का कामना किए हैं। जैसा प्रकाश मुनि नाम साहेब बता रहे थे कि 23 तारीख को बसंत पंचमी के दिन, जिस दिन उदित मुनि नाम साहेब का चादर तिलक हुआ, मुझे भी बड़ी आने की इच्छा थी। उस पावन अवसर पर साक्षी बनने की इच्छा थी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि उस दिन इतनी भीड़ यहाँ पर थी, पूरे देश विदेश से लोग आए हुए थे। खुद गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी बता रहे थे कि आधा किलोमीटर हमको पैदल चलकर यहाँ तक आना पड़ा। तो हम आते तो थोड़ा कष्ट भी हो जाता, जनता को कहे कि सिक्योरिटी का विषय आ जाता। तो आज वो सौभाग्य मिला है इस पवित्र धाम में आने का। और हमारा तो बचपन से ही कबीरपंथ से परिचय है। हम जिस गांव में रहते हैं, जसपुर जिला का बगिया गांव, बगिया में भी 8-10 परिवार कबीरपंथी हैं और बराबर हम बचपन में हमारे पिताजी का साया उठ गया था, तो पूरी घर की जिम्मेदारी, और मैं बहुत छोटे में पंच सरपंच भी बन गया था, तो इस नाते पूरी जिम्मेदारी थी। और बराबर गांव में जब चौका आरती होता था तो मुझे बुलाते थे और हम आते थे। तब से
हमारा परिचय कबीर पंथ से है। बराबर चौका आरती में हम आते जाते रहे हैं और हमको लगता है कि आज के इस समागम में भी हमारे गांव से जरूर कबीर पंथी यहाँ पर आए होंगे। तब से हमारा नाता है और यहाँ भी मुख्यमंत्री के नाते पिछले साल भी आए थे इस माघ पूर्णिमा के अवसर पर, और इस साल फिर आना हुआ है। और हम तो यही आग्रह करने आए हैं पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से कि आपका और इस पवित्र धाम का आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ को मिलता रहा है। आपके कारण छत्तीसगढ़ में खुशहाली है और आगे भी आपका आशीर्वाद बराबर मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। हमारे जैसा एक गांव के छोटे से किसान के बेटा को इतना बड़ा दायित्व मिला है, तो आज छत्तीसगढ़ को अगर हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं और आपके आशीर्वाद से मात्र 2 साल में ही जो भी वादा हम लोगों का छत्तीसगढ़ की जनता से था, माने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का, वो सबको पूरा करने का प्रयास किए हैं। आज छत्तीसगढ़ के विकास में जो बड़ी बाधा नक्सलवाद का था, आज डबल इंजन की सरकार, उसका भी लाभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, और हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी जो बराबर यहाँ पर आते जाते रहते हैं, उनका भी विशेष योगदान कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में जो बड़ा बाधक एक नक्सलवाद था, उसको भी समाप्त करने वाले हम लोग हैं। मात्र अब 2 महीना का समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 31 मार्च 2026 को ये जो राष्ट्रीय समस्या है विकास में, एक जो ये रोड़ा है, इसको समूल नष्ट करना है और उनका संकल्प पूरा होते दिख रहा है। तो हम लोगों को इस छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाना है। भगवान ने छत्तीसगढ़ को बहुत समृद्ध बनाया है, खनिज संपदा से भरपूर है हमारा ये प्रदेश। यहाँ का आधा भाग वनों से आच्छादित है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और पूरे देश में यहाँ के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो आपका आशीर्वाद हमेशा की तरह हम लोग को मिलता रहे ताकि हम लोग इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाए। पिछले समय हम लोग यहाँ पर आए थे माघ पूर्णिमा के समारोह में, तो एक मांग आई थी कि इस दामाखेड़ा का नाम धर्मनगर, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा हो। इसकी प्रक्रिया चल चुकी है और भारत शासन को चला गया है और नोटिफिकेशन जैसे ही वहां से होगा तो पूर्णतः विधिवत यहाँ का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा हो जाएगा, जो कि अंतिम चरण में है। और लगातार यहाँ पर संख्या भक्तों की बढ़ते जा रही है और अभी शासन से यहाँ पर सहयोग के रूप में इस समारोह के लिए 50 लाख रुपया देते हैं। संस्कृति विभाग से 2 लाख, इस तरह से 52 लाख रुपया अभी तक देते आए हैं। लेकिन फिर आज के इस अवसर पर मांग हो रहा है कि और ये समारोह भव्य होते जा रहा है, इसलिए इसकी राशि बढ़ाई जाए। तो हम 25 लाख रुपया और बढ़ा के आने वाले साल में देंगे, इसकी आज हम घोषणा कर रहे हैं। और बाकी मिलकर यहाँ आगे जो भी विकास के काम होंगे, जैसे साहेब लोगों का आदेश होगा वैसा हम लोग करेंगे, सरकार करेगी। और मैं अंत में फिर से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए और पूज्य उदित मुनि नाम साहेब, पूज्य प्रकाश मुनि नाम साहेब को फिर से नमन वंदन करते हुए कि उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे, इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। साहेबंदगी